वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। एक तो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है 13 सितंबर को, ऊपर से 6 से 7 सितंबर को पीटी का भी एग्ज़ाम है और साथ ही में 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का भी प्रीलिम्स है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम को दे रहे होंगे ये करंट अफेयर्स मैं आपको डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, है ना। 100 सवालों का एमसीक्यू है, आराम से जनवरी से लेके जुलाई तक का, जुलाई क्या मतलब पूरा अगस्त तक का दूंगा आपको, है ना। क्योंकि पीटी में आपको जुलाई अगस्त तक ही इनफ रहेगा और हालांकि जुलाई तक ही इनफ रहेगा क्योंकि पेपर अगस्त के हाथ में बन ही गया होगा, बन ही जाएगा मतलब। और पीसीएस के लिए आपको जो पेपर है वो सितंबर तक पढ़ लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है करंट अफेयर्स की आपको करा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको दिए जाते हैं वो एससीएस के फ्री वीडियो में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली आ जाते हैं। तीसरी बात, इन दोनों ही की पीडीएफ आप ले सकते हो, मैगजीन मात्र 40 रुपये की मिलती है शायद, ये नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के टॉप एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और आपको जो करंट अफेयर्स की मैगजीन भी। इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाता है। पिछले 9 सालों से एससीएस ही जो करंट अफेयर्स दे रहा है वो सारे टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करते हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, कहीं से कोई मैगजीन पढ़नी नहीं पड़ेगी। पहला सवाल है 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इसकी जो आयोजन है कहाँ पे हुई है। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये हुआ है भोपाल में। कहाँ पे हुआ है? भोपाल में, और 3 से 6 जनवरी को हुआ है। दूसरा, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया है ना। न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन किस सरकार ने खत्म करे? राजस्थान ने करे। 9 जिले और 9 संभाग, 9 जिले 9 संभाग राजस्थान सरकार ने खत्म कर दिए हैं। दूसरा है, कह रहा किस राज्य के वायनाड के चूरलमाला और मुंडकई क्षेत्रों में 30 जुलाई 2024 को हुए भूस्खलन को हाल ही में केंद्र सरकार ने गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित की है ना। तो ये 30 जुलाई को जो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है केरल में उसको बोला गया है, ठीक है। इसके बाद है किस देश की, कह रहा है जू वेंजून, किस देश की जू वेंजून ने न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप, है ना। जू वेंजून ऑफ विच कंट्री हैज़ वॉन द वुमेन टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। इसको 3 तरह से एक्चुअली पूछा जा सकता है। एक तो ये कि विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप हुई कहाँ, तो न्यूयॉर्क में हुई है। किसने जीती है, तो जू वेंजून ने जीती है। किसने? जू वेंजून। ये किस देश की है? चाइना की है ना। तो इसको 3 प्रश्नों की तरह पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से बहुत सवाल पूछे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। जू वेंजून नाम याद रखना, नाम से पता ही चल रहा चाइना की है। न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है ब्लिट्स की, वो जीती है। फिर आता है कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है भैया, है ना। घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस एयर इंडिया ने प्रोवाइड करा है। तो न्यूज़ में है इंडिया भाई, है ना। अभी एयर फ्लाइट्स बहुत क्रैश हुई हैं इसकी, तो ये न्यूज़ में है। विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब होता है? तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को होता है, विश्व अंतर्मुखी दिवस या इंट्रोवर्ट डे। इसके बाद है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, जो कितने किलोमीटर लंबा है? इंडिया हैज बिकम द कंट्री विद द 3rd लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क, जो कि 1000 किलोमीटर लंबा हो गया है। तो बात आती है पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो चाइना सबकी तरह हमेशा नंबर 1, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे इंडिया है, ठीक है। हाल ही में जापान के 116 वर्षीय टोमिको इतुका के निधन के बाद किस देश की नन इना दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं? तो इसको भी 2-3 तरह से पूछ सकते हैं। 116 साल की उम्र में मृत्यु हुई है टोमिको इतुका, जो कि कहाँ उनसे देश के हैं? पूछ सकते हैं, जापान के हैं। कहाँ के? जापान के हैं। निधन के बाद अब दूसरा कौन है? नन इना, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला है, जो कि ब्राज़ील से है, नन इना, ठीक है, नन इना। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा नेशनल बर्ड डे, ठीक है। और दोस्तों आप पीईटी के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, आरओ के लिए, यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी, यूपी पीसीएस 2025-26 की शुरुआत से तैयारी के लिए भी हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं सारे एग्जाम्स के लिए। इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपके मोबाइल में 2 ऐप होनी चाहिए, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, एक ज्ञान सर एजुकेशन की। इसमें क्या है ना, इतने ज़्यादा कम प्राइजेज में, मतलब नॉमिनल फीस 200, 400, 500, 600, 700, ऐसे में आपको पूरे कोर्सेज मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ मिल जाती हैं ऐप में।
नोट्स मिल जाते हैं ऐप में, है ना, जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है टू द पॉइंट सब मिल जाता है। बाकी कोई कन्फ्यूजन है, ग्रुप्स ज्वाइन करना है, इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेशनल बर्थडे 5 जनवरी, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाते हैं, विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया है? इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बीन रिपोर्टेड? तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत हर साल कितने रुपए देगी? इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना, पहली चीज़ तो ये पूछ सकता है कि सरकार ने शुरू करा, कहाँ पे शुरू करा है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू करा है। 12,000 रुपये देगी प्रतिवर्ष, कितने? 12,000 रुपये। हाल ही में किस टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीती है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। कह रहा है हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ऐसे भी पूछ सकता है किसका है? अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जॉर्ज सोरस को दिया गया है, जॉर्ज सोरस को। ये अमेरिका ही के इन्वेस्टर हैं। दूसरा है 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसके नए भवन की आधारशिला किसने रखी है? तो नरेंद्र मोदी ने रखी है, ठीक है। हाल ही में भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम को। तो 1999 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, 1999 में। 4 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल में नादिया के फूलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी एट फूलिया, नादिया इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, किसने करा है? तो गिरिराज सिंह ने करा है। इसके बाद कह रहा है जनवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जाने मेला आयोजित किया गया है? नो योर आर्मी फेयर एट हिस्टोरिक गोलकुंडा फोर्ट विच स्टेट? तो गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? तेलंगाना में। फिर कह रहा है विकसित भारत 2024 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना थीम के साथ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? वह वॉज द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज विद द थीम बिल्डिंग अ रिसाइलेंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत। तो नई दिल्ली में करा गया ये। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की बात करें अगर, DSIR, इसने 4 जनवरी 2025 को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो DSIR ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। भले 10-10, 20-20 करके याद करो, याद जरूर करो करंट अफेयर्स, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा रोल है करंट अफेयर्स का। वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, डेट्स भी पूछे जा सकते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, और कुछ भी पूछेगा उसकी तैयारी एक एक चीज़ की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऑलरेडी सारे करंट अफेयर्स में कवर कराता है आपको, है ना। तो जितना देंगे टू द पॉइंट उतना पढ़िए, करंट अफेयर्स ले लीजिए, रिवीजन लगातार करते रहिए। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र जो हैं यानी बॉटैनिस्ट हैं KS मणिलाल, इनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री दिया गया था? ना इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। अभी देखा था आपने जूनियर असिस्टेंट के में पूछा गया था कि रतन टाटा जी को कब मिला था भैया, है ना, शायद पद्मश्री था या पद्म भूषण ऐसे ही था। तो पद्मश्री से सम्मानित इनको 2020 में करा गया था। किसको? KS मणिलाल को, KS मणिलाल। भारतवर्ष 2023 में दुनिया में वस्त्र और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तो इंडिया वॉज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, है ना, किसका? 6ठे नंबर का एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल और परिधान यानी अपैरल का। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना किस राज्य में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की जा रही है? इंडिया फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? जामनगर, गुजरात, ठीक है। 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसे करा गया है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यश चोपड़ा, ठीक है। किस राज्य में स्थित सिंहाचलम मंदिर में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है? तो ये कहाँ पे मिली है? आंध्र प्रदेश में मिली है। कहाँ पे मिली है? आंध्र प्रदेश में। किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड किरण जाधव विन इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट ऑन 15 लक्ष्य कप इन्विटेशनल टूर्नामेंट? तो ये गोल्ड जीता इन्होंने, गोल्ड। हाल ही में किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक FI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है? विच स्टार्टअप हैज रिसेंटली डेवलप्ड AI बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिक टूल?
तो ये ऐतर्या इनोवेशन है, ऐतर्या इनोवेशन। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है? ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? देश का पहला सिक्किम में करा गया है। हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन? तो बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू को। फिर कह रहा है, विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? हु रिसेंटली लॉन्च भारत पोल पोर्टल डेवलप बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू क्रिएट बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज? तो ये अमित शाह ने करा है। किसने? अमित शाह ने। चलिए अगला है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो कौन फुल मेंबर बन गया ब्रिक्स का? इंडोनेशिया। अब यहाँ पे और भी सवाल ब्रिक्स से पूछे जा सकते हैं आपसे कि ब्रिक्स में सबसे पहले तो 11 देश याद रखना है। एक तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो था ही। साथ में आपका इजिप्ट जुड़ गया है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, इंडोनेशिया है ना, तो 11 देश है। चलो इसके बाद है, भारत की अनाहत सिंह ने, किसने? अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में किस देश की मलिका एल्काराक्सी को हराकर महिलाओं का अंडर 17 खिताब जीता है ना? तो अनंत नाम याद रखो पहले तो, अनाहत सिंह। किसको हराया है? मलिका एल्काराक्सी। किस देश की है ये? तो इजिप्ट की है ये। किस में हराया है? वुमेन अंडर 17 टाइटल है ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट, ठीक है, जो बर्मिंघम में हुआ है। जनवरी 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया है? तो ये तो बहुत न्यूज़ में भी बना था। कनाडा का पीएम थे जस्टिन ट्रूडो। थे क्या था बोलो, बहुत एंटी इंडिया था ये। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? एरो इंडिया 2025 ये हुआ बेंगलुरु में। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। हाल ही में आरबीआई के नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? आरबीआई अप्रूव्ड मर्जर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक विथ कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, है ना, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर अनाउंस हुआ है। 5 जनवरी 2025 को गोल्डन ग्लोबस पुरस्कार समारोह का जो 82वां संस्करण है किस शहर में हुआ? गोल्डन ग्लोबस अवार्ड सेरेमनी जो है 82 ये हुई आपकी लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी छात्रों के स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने करी है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, विद एम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट ऑफ स्टेट लिविंग देयर स्कूल। विश्व ब्रेल दिवस की बात करें तो 4 जनवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? वर्ल्ड ब्रेल डे। तो पहली चीज़ तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है याद रखो, 4 जनवरी को। 2019 को पहली बार मनाया था। हाल ही में संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गंगाधर नेशनल पोइट्री अवार्ड 2023 में संबलपुर यूनिवर्सिटी ने दिया प्रतिभा सतपथी को। रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना कौन सा रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा? तो रेल मंत्रालय जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा। 7 जनवरी से 5 जनवरी तक AFC एशियन कप, कौन सा? AFC एशियन कप 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में आयोजित होगा। और दुर्लभ प्रजाति की बैंडेड रॉयल तितली, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई जो दुर्लभ प्रजाति है, इसको पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया था? तो इसको त्रिपुरा में देखा गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू करा? गुणोत्सव 2025 असम ने शुरू करा, असम ने। 13 जनवरी को पीएम मोदी श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ये सुरंग कितनी किलोमीटर लंबी है? जेड मोर टनल जो है, कब हुआ है इसका इनॉग्रेशन? डेट याद रखो, पूछी जा सकती है। 13 जनवरी को। कहाँ पे? श्रीनगर सोनमर्ग रोड पे। कितने किलोमीटर लंबी? 6.5 किलोमीटर लंबी, ठीक है। 14 जनवरी 2025 को कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे? तो वी नारायणन संभालेंगे। इसरो के नए चेयरमैन बने वी नारायणन। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? NSO ने बोला 2025 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.4% रहेगी। इसके बाद है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन कब स्थापित किया जाएगा? तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब ये सेट होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में सेट होगा।
जनवरी 2024 में सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य अतिथि अधिकारी यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार शर्मा जो है सिग्नेचर ग्लोब के नए CFO बने हैं। 1 जनवरी 2025 को भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी, इनका जन्म मिजोरम में हुआ है। अब ये फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी क्यों बोला गया? क्योंकि 1 जनवरी जो है इसलिए हुआ है, पहला मतलब 2025 की पहली जनरेशन में। फिर कह रहा है 8 से 10 जनवरी 2025 तक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान जो है थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 18th प्रवासी भारतीय दिवस, इसकी थीम क्या रही है? डायसापोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। 8 से 10 जनवरी को मनाते हैं, भुवनेश्वर में मनाया गया इस बार 18वां संस्करण। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। अगला कह रहा है हाल ही में आशीष नेथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? रिसेंटली आशीष नेथानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ विच हाई कोर्ट? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जज बने आशीष नेथानी। अगला देखते हैं, कह रहा माइक्रोसॉफ्ट ने AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत में कितने बिलियन डॉलर की निवेश की घोषणा कर दी है माइक्रोसॉफ्ट ने AI वगैरह के लिए? तो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। 8 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने करा है भाई? इंडस फूड 2025 का उद्घाटन चिराग पासवान। फिर कह रहा है इनॉग्रेटेड द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी राजघाट दिल्ली, है ना। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने करा? ओम बिरला ने करा। किस फार्मा कंपनी ने भारत में पहली पंक्ति के अस्थमा जांच के लिए किप एयर ऐप लॉन्च की है? तो किप एयर ऐप लॉन्च किसने लॉन्च करी है? अस्थमा टेस्टिंग जो है किट है ये करी है किपला ने, है ना, नाम से ये किप तो किपला। ग्लोबल पावर सिटीज इंडेक्स 2024 में किस शहर को लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर 8वां और मध्य पूर्व में पहला स्थान मिला है? ग्लोबल पावर सिटीज इंडेक्स में तो ये दुबई को मिला है, दुबई को। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अर्थ रोटेशन डे। तो 8 जनवरी को मनाते हैं अर्थ रोटेशन डे। पूछा जा सकता है आपसे ज्योग्राफी को लिंक करके। कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को आर्मी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी? तो पार्थ योजना MP ने लॉन्च करी है, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा की है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70 है। कितनी है? 70 है। आपके लिए एक सवाल है, बताइए दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से मिला था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। फिर कह रहा हाल ही में किस संस्थान ने पैरासीटामोल उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक बनाई है CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है? तो ये करी अमेरिका ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रीनेम द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में प्रसार भारती की कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन करा है? कुंभवाणी तो ये करा है प्रयागराज में, ठीक है। किस शहर में 10 से 12 जनवरी 2025 तक विकसित भारत युवा नेता संवाद आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 से 16 जनवरी 2025 तक थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव, थर्ड आई आशियान फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, ठीक है। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव में किसे एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से। तो ये बनाया गया जावेद अख्तर को। जनवरी 2025 में हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी होता है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की पासपोर्ट रैंकिंग है 85 है ना, 85th रैंकिंग है ना। ये बताता है कि आप जो पासपोर्ट है उससे आप कितने देश में घूम सकते हो। नंबर 1 पे जापान है आई गेस। इसके बाद हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने करा है? तो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने ना। इसके शेयर वैसे लेने लायक है अगर इसके शेयर लेते हैं, क्योंकि डिफेंस में इसका बहुत पार्टनरशिप है, बहुत ज़्यादा आप इस शेयर में प्रॉफिट पा सकते हैं।
8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ रहा है? एलीट मेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बरेली में। कहाँ पे? बरेली में। अगला कह रहा है जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इंडिया की ग्रोथ रेट तो 6.6%। हाल ही में पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह क्या थे भैया? पी जयचंद्रन, ये सिंगर थे, ठीक है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? तो मार्टिन गुप्टिल आपको होता है न्यूजीलैंड के थे, न्यूजीलैंड के। 11 और 12 जनवरी 2025 को किस शहर में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 28th नेशनल यूथ फेस्टिवल आयोजित हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके बाद हाल ही में प्रतीश नंदी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? फिल्म निर्माता थे भाई, प्रतीश नंदी। हाल ही में ज्ञानदा काकती का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्या थे ज्ञानदा काकती? तो ये एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। भारत के पहले केबल स्टड रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज, इसका निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? है ना, इन विच स्टेट या यूटी इंडिया इज फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज बीन कंस्ट्रक्टेड? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ। हाल ही में भारत ने तूफान राफेल से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है ना? साइक्लोन राफेल जो आया था, क्यूबा, है ना, क्यूबा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया है? भुवनेश्वर में जो लोग हैं, तो 27 लोगों को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया है। जनवरी 2025 में लेबनान की संसद ने किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया है? लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को प्रेसिडेंट जो है आयोजित करा है, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करा है लेबनान की संसद ने। किसको? जोसेफ ऑन। 18 से 20 जनवरी तक फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में 18 से 20 जनवरी। इसके बाद कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश में करा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। वेमनन झील किस राज्य में कह रहा है? जिसके पुनरुद्धार के लिए मेगा प्लास्टिक सफाई पहल भी शुरू करी गई। तो वेमनन लेक है केरल में। कहाँ पे? केरल में, ठीक है। देखिए दोस्तों, रिवीजन जरूर करा करिए। करंट अफेयर्स आप जितना पढ़ रहे हो, जैसे जनवरी का पढ़ लिया अब यानी उसको दोबारा खोल के देखा ही नहीं। 3 से 4 बार हर चीज़ का रिवीजन आप करेंगे तो दिमाग में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। पढ़िए, 3-4-5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद उसको वापस से दोहराइए। रिवीजन ही समझिए की है। आप पढ़िए कम, रिवाइज ज़्यादा करिए ना। लिमिटेड चीज़ों को पढ़ के बार बार रिवीजन करिए। तो SCS का सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज और करंट अफेयर्स, सिर्फ और सिर्फ इसी को आप जितना है रिवीजन करते जाएंगे, आराम से आपके पेपर निकलेंगे जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करेंगे। हाल ही में खबरों में रहा चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ पे है? चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में, ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया है ना? बी रेडी जिसको बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक ने करा है। किसने करा? वर्ल्ड बैंक ने। आप लोगों के लिए एक सवाल भी है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए, मैंने आपको कई बार बताया, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए प्लीज। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रब टाइफस के प्रकोप के संबंध में एक परामर्श जारी किया है? हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट इशू एन एडवाइजरी रिगार्डिंग आउटब्रेक ऑफ स्क्रब टाइफस। तो ये तमिलनाडु ने करा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा हाल ही में किस संस्थान के स्टार्टअप मंस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी ने अपनी पहली हरित प्राणोदान प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है? व्योम 2U का परीक्षण। विच इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप मंस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी हैज टेस्टेड इट्स फर्स्ट ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम व्योम 2U? तो IIT बॉम्बे ने करा है। 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय जल कार्य संघ, इसका 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन का 47th एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो ये रायपुर में हुई है, रायपुर में। 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर 20वें संस्करण के लिए, मुंबई मैराथन के लिए मो फरा को करा गया, मतलब मोहम्मद फरा कह सकते हो। हाल ही में ID सत्यापन फर्म इक्वल के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? was been appointed as a chairman of advisory board of ID verification firm इक्वल। तो BN कृष्णन, ठीक है, BN श्री कृष्ण। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर में कौन सा स्थान है भाई? नेशनल हाईवे नेटवर्क में भारत का दूसरा है ना, दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का। महाकुंभ मेला 2025 के लिए बीमा योजना शुरू करने के लिए फोन पे ने किस इंश्योरेंस बैंक के साथ साझेदारी की है?
तो ये फॉर्म ICI लोम्बार्ड के साथ करिए, ठीक है, ICI लोम्बार्ड के साथ। वे कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध वृक्ष कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश वगैरह को रोकने के लिए गरुणाची ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। तो गरुणाची ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू करी कर्नाटका ने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को बोला है अगर जो पढ़ लेगा उसको $1 मिलियन का इनाम देंगे, है ना। तो ये तमिलनाडु ने बोला है, तमिलनाडु ने, क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी ही नहीं गई है। इजराइल पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल वीज़ा प्रणाली शुरू की है, जो कब से प्रभावित होगी, तो 1 जनवरी से हो गई है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में वहाँ माउंट आबू किस देश में स्थित है भाई? माउंट ईबू माउंटेन जो है इंडोनेशिया में, वॉल्केनो है एक, माउंट ईबू इंडोनेशिया। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में दिल्ली के राजघाट क्षेत्र के राष्ट्रीय स्मृति परिसर में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था प्रणब मुखर्जी जी को? तो भारत रत्न दिया गया था 2019 में। प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न 2019 में दिया गया। हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन रिसर्च सुविधा को चालू किया? शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी IIT मद्रास। किसने? IIT मद्रास ने। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये 11 जनवरी को मनाया गया। 11 जनवरी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। अंतिम प्रश्न है, कह रहा 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करा है कमला बहुगुणा, है ना, प्रयागराज में करा है कमला बहुगुणा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये शानदार प्रश्न दे देगी। तो ऐसे ही मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूंगा जो भी आपके PET के लिए हो, BPSC के हो और UPPCS के लिए हो या RO के लिए हो, जिस भी एग्जाम को कहने का मतलब आप टारगेट करेंगे UPSI है, ये सबके लिए काम आएगा क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आती हैं, तो ये हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है।